ढाका की सड़कों पर भारत के खिलाफ नारेबाजी, भारत के हाई कमीशन के बाहर उग्र भीड़, वीजा सेंटर बंद, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को दिल्ली बुलाकर समन किया और एक छात्र नेता को गोली लगी, जिसके बाद पूरा देश भारत को दोषी ठहरा रहा है। अब सवाल सीधा है, क्या बांग्लादेश में भारत को जानबूझकर दुश्मन बनाया जा रहा है? क्या चुनाव से पहले भारत के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने तस्वीरें देखी होगी। ढाका में भारत के हाई कमीशन ऑफिस के बाहर भारी भीड़, बैरिकेडिंग, पुलिस को हालात संभालने के लिए उतरना पड़ा और आखिरकार भारत ने ढाका में वीजा एंट्री बंद कर दी। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को दिल्ली बुलाकर समन किया। संदेश साफ था, आपके देश में हमारे राजनयिक मिशन की सुरक्षा में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, इतना बड़ा विस्फोट अचानक क्यों? जब से शेख हसीना भारत में शरण लेने आई है, तब से बांग्लादेश में उनके खिलाफ चार्जशीट, ट्रिब्यूनल और यहाँ तक कि डेथ सेंटेंस जैसी बातें की जा रही है। बांग्लादेश सरकार, खासकर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, भारत से लगातार मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को हमारे हवाले करो, लेकिन भारत ने साफ कहा, राजनीतिक शरण पर कोई समझौता नहीं। यहीं से टकराव शुरू हुआ। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस खुद को अंतरिम सरकार का मुखिया कहते हैं चुनाव कराऊंगा, लेकिन पहले हालात सामान्य होंगे। लेकिन सवाल ये है, हालात सामान्य कौन बिगाड़ रहा है? 11 दिसंबर को चुनाव की घोषणा होती है। 12 दिसंबर को छात्र आंदोलन के बड़े चेहरे शरीफ उस्मान हदी पर गोली चलती है। हदी कौन थे? छात्र आंदोलन का बड़ा चेहरा था, इनकलाब मंच के स्पोक पर्सन थे, शेख हसीना विरोधी और भारत विरोधी पोस्टर्स के लिए कुख्यात थे। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में 7 सिस्टर्स को बांग्लादेश का हिस्सा, कश्मीर राज्य को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा है और जैसे ही वे चुनाव प्रचार में उतरे, उन पर गोली चलती है। गोली लगने के बाद हदी को सिंगापुर एयर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। हालात बेहद गंभीर बताई जाती है, लेकिन तभी एक कतर बेस्ड जर्नलिस्ट दावा करता है, शूटर्स भारत के असम भाग गए। हालांकि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश खुद कहती है, भारत भागने का कोई प्रमाण नहीं, लेकिन अफवाह फैल चुकी थी, नैरेटिव सेट हो चुका था और भारत को दोषी ठहराना आसान था। छात्र नेता हसन अब्दुल्ला खुलकर कहता है, भारत आतंकियों का सेफ हाउस है, हम भारत के अलगाववादियों को शरण देंगे, 7 सिस्टर्स को भारत से काट देंगे। ये कोई सड़क छाप बयान नहीं है, ये ओपन थ्रेट है और यही वो बिंदु है जहां भारत को गंभीर होना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, क्या भारत विरोधी होना चुनावी हथियार है उसका? बांग्लादेश में आज बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, इन पर बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भारत विरोधी सबसे आसान नेशनलिस्ट एजेंडा है। जिस देश को भारत ने 1971 में जन्म दिया, उसी देश में 16 दिसंबर विजय दिवस तक को नजरअंदाज किया गया। ये सिर्फ भूल नहीं, राजनीतिक संकेत है। भारत ने MEA के जरिए बयान दिया, वी सपोर्ट फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड क्रेडिबल इलेक्शन इन बांग्लादेश। बस एक लाइन, लेकिन इसी लाइन पर बांग्लादेश भड़क गया। उनके विदेश मंत्री कहते हैं, भारत हमें सलाह देने वाला कौन होता है? यही वो कूटनीतिक अहंकार है जो रिश्तों को तोड़ता है। दोस्तों, शेख हसीना की पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी, विरोधियों को डराया जाएगा, छात्र नेताओं को हथियार बनाया जाएगा, तो फिर चुनाव फ्री एंड फेयर कैसे होंगे? भारत जानता है, इसीलिए शायद भारत को ऑब्जर्वर नहीं बुलाया जा रहा। क्या भारत सिर्फ बयान देगा या अब एक
सख्त लाइन खींचेगा। दुनिया इजराइल से डरती है क्योंकि वो सोचने से पहले एक्शन लेता है। भारत अब भी सहने की नीति पर है, लेकिन जब सेवन सिस्टर्स पर खुली धमकी दी जाए, जब हाई कमीशन पर भीड़ चढ़े और जब भारत को चुनावी दुश्मन बनाया जाए तो चुप्पी कमजोरी बन जाती है। बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन हो रहा है, युवा ब्रेन वॉश हो रहे हैं और भारत को दुश्मन बनाकर सत्ता साधी जा रही है। भारत को समय रहते सख्त, स्पष्ट और निर्णायक संदेश देना होगा, वरना ये आग सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को और सख्त होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।